हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो एक प्लान देख रहे हैं, हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर प्रभात जी लदनिया से। ये उनका प्लान है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है और काफ़ी खूबसूरत व्यू है इस प्लान का। सेपरेट बालकनी है, सामने का पोर्च व्यू है। और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ख़ास के प्रभात जी के लिए ही बना रहे हैं और उनको हर एक डिटेलिंग बताई जाएगी कि किसका साइज किस तरह रखना है। तो आप भी देखें अंदर से प्लान कैसा, बाहर से कैसा है, इसका फोटोज़ फॉर्मेट व्यू हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्लान है, एलिवेशन व्यू है और काफ़ी अच्छा व्यू है। शुभ लाभ का प्रतीक बना हुआ है, वो आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। फिर ये व्यू है, फ्रंट व्यू है, दो भाइयों के लिए, इसलिए पार्किंग 2 है। उसके बाद चलिए आगे प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ जैसे आप लोग आगे जाइएगा तो हम इसका हर एक व्यू जो है इस प्लान में हम आपको उस व्यू बताएंगे, कैसे क्या किस तरह से ले जाना है, टोटल चीज़ें। और चलिए प्लान की तरफ चलते हैं। प्लान की तरफ आते हैं। ये आपने प्लान का ये 3D एनिमेशन वीडियोज़ है और 2D के हिसाब से भी चीज़ों को बताया गया है। चलिए प्लान की अगली दिशा में चलते हैं। अगला यानी कॉर्नर प्लॉट, ये कॉर्नर हिस्सा है। जब आप साइड से घर को देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा और सेपरेट बालकनी का इस्तेमाल है। हर एक रूम की अपनी सेपरेट और काफ़ी सुंदर बालकनी डिज़ाइन की गई है। और इसका टॉप व्यू से देखिएगा तो ये इस तरह से प्लान दिखेगा टॉप व्यू से। चलिए प्लान आपको बताते हैं। पहले तो आपने ये देख लिया, अंदर से क्या है प्लान वो चीज़ पहले बताते हैं, उसके बाद आपको लेके आएंगे इसके एलिवेशन व्यू पर। अंदर यानी ग्राउंड फ्लोर पे जो आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे जो प्लान बनाया गया वो कुछ इस तरह से है। प्लान ग्राउंड फ्लोर पर, इसका लेंथ विड्थ टोटल चीज़ हम आपको बताएंगे। पहले प्लान बता देते हैं किस तरह से। सामने में आपको 10 बाई 10 का टोटल पिलर रखना है। 10 बाई 10 का टोटल पिलर है। यहाँ पर ये पार्किंग है, ये पार्किंग है, कार पार्किंग है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। यहाँ ये डाउन होगा, जो कुर्सी लेवल है उससे ये डाउन है ये हिस्सा, तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। ये पूरा फाइनल 8 फीट है। तो 8 फीट का सेंस है कि कार इस तरफ से आप ले जाएं या कार का कुछ हिस्सा में भी आपको बाहर होगा। मे भी छोटी कार है तो छोटी कार आएगी क्योंकि इसी तरह का डिज़ाइन रखा गया है। और इनके पास सामने में है। अब मेनली जो व्यू है ये बरामदे के भी पर्पज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना अपना डाउन में बरामदा है तो आप बरामदा, पार्किंग, बाइक पार्किंग किसी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। चलिए सामने बढ़ते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है फाइनल लाइन। और ये 10 बाई 10 का ये पिलर है, ये भी 10 बाई 10, टोटल 10 बाई 10 का पिलर है। ठीक, फिर हम लोग सामने में आते हैं। तो सामने में हमने गेट को एक ही रखा है। ये आपका कुर्सी लेवल है, कुर्सी लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं रखें। आपका सामने में कैंपस है उसको फुलफिल कर दें। 1.5 से 2 फीट हाइट रखें, बाकी आप 4 फीट रख रहे हैं लेकिन मिट्टी को कैंपस में भर के रखें। तो उससे क्या होता है, ओवर हाइट से घर खराब दिखता है। और जब कैंपस में मिट्टी होगी तो ऑटोमेटिक आपका कैंपस भी हाइट होगा और इसका भी हाइट आ जाएगा। चलिए सील लेवल, सील लेवल यानी कि आप जो यहाँ पर विंडो देख रहे हैं, यहाँ से 3 फीट पर जाके विंडो खुलेगी। और ये जो हिस्सा है ये आपका 3 इंच है, यानी कि प्लास्टर लेके आपको 3 इंच जाएगा। आप 2.5 इंच ब्रिक को इस तरह से खड़ा रख सकते हैं। और यहाँ से जो ये हिस्सा है ये आपका 2 से 3 इंच इससे भी रख सकते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ईंटे का ऑफसेट निकालना पड़ेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर जब आते हैं तो ये भी जब आप ब्रिक वर्क करवाइए तो यहाँ पर ईंटे का जो कोना होता है ये देखिए 2 इंच निकालते हुए चलना है। 2 इंच निकालते हुए चलिए, यहाँ से भी 2 इंच है और यहाँ से खरा ईंट आ जाएगा। तो ये किस तरह बना है आपको पहले ही बता रहे हैं। इसमें डिटेलिंग प्लान है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, तो आपको समय है तो ज़रूर देखिए। तो ये सील लेवल है। यहाँ पर से इसका जो डिज़ाइन का ये हिस्सा है ये देखिए, ये 7 फीट 6 इंच पर है। यहाँ से 7 फीट 6 इंच पर अंदर से अंदर ये क्लियर है। और ये हाइट जो है ये आपकी 4 फीट क्लियर है। क्लियर। चलिए आगे, जो सेम डायरेक्शन में ये चीज़ है, सेम सामने वाली भी चीज़ बनी है। क्योंकि ज़्यादा लंबा बताएंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जो आप डोर देख रहे हैं, डोर का साइज ये आपको 5.5 6 भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। 5.5 6 फीट के आसपास ये डोर आपको क्लियर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने किया क्या कि डोर का जो ये साइज आपको इस तरह से नहीं रख के हम आपको बताएंगे। डोर को कॉर्नर कर देना है इस तरह से, यानी जो इसकी जुराई होगी उसको थोड़ा चेंज किया गया है। सेंटर ना रख के इसको थोड़ा चेंज इसलिए किया गया, वो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर विंडो खुलेगी, विंडो डिज़ाइन होगा। और उसी चीज़ को एलिवेशन में चीज़ हम आपको दिखाएंगे। डोर को सेंटर ना रख के कॉर्नर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कॉर्नर का सेंस मेरा कहने का मतलब यहाँ क्लियर है कि डोर जो आपका खुलेगा तो ब्रिक वर्क आपका लमसम ये 10 इंच का हिस्सा पकड़ेगा। अब बाकी ये हिस्सा आपका जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये यहाँ तक टच हो जाएगा। यहाँ पर विंडो खुलेगी, हमने अगले व्यू में खोल के दिखाया, वो क्या है नहीं बताते हैं आपको, बस इसका अंदर का प्लान बताएंगे क्या है। तो जैसे हम लोग अंदर इंट्रेंस में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपका बरामदे के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं,
तो ये इनका छोटा सा जो अंडरग्राउंड बरामदा 10.5 बाई, यहाँ से यहाँ 10.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट 8 इंच। ठीक, तो आप इसे दोनों फेस से रखें। अगर 10 इंच की वाल रख रहे हैं तो ये आपका क्लियर 12 फीट जाएगा, नहीं तो आप इसे उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बताते हैं। आगे जैसे आते हैं, ये रूम 12x13 का है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको बताने में। और ये वाला जो रूम है ये भी 12x13 का है। फिर हम लोग अंदर आते हैं, तो अंदर आने के बाद ये दोनों तरफ से आते हैं, आपको ये बीम चलेगी। इससे क्या होगा कि घर को कभी भी 2 पार्ट में बांटना होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे यहाँ से आप इसे लीजिएगा, सीधे यहाँ अटैच कीजिए, तो घर आपका 2 भाग में बट जाएगा। तो फिलहाल ये अभी एक है घर। तो जैसे अंदर में आते हैं तो यहाँ पर टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है। ये टॉयलेट है, टॉयलेट का साइज़ यहाँ से यहाँ तक 3 फीट 9 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 6 फीट है। बाथरूम है 3 फीट 11 इंच बाई ये आपका 9 है 6 है। फिर यहाँ पर छोटी सी जगह जो है वो बेसिन एरिया के लिए बनाई गई है, ये छोटी सी जगह, तो ये बेसिन पर्पज़ के लिए ये जगह है 2.5 फीट। तो यहाँ से आप आराम से आ सकते हैं, बाथरूम यूज़ करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट हॉल से कनेक्ट नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आते हैं कि यहाँ पर सेम मिरर प्लान है, जो इस तरफ है सेम वही चीज़ उस तरफ है। तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर किचन 8x8 का ये किचन है। यहाँ पर ये पूजा रूम है जो 8x5 का है। पीछे ये वाला जो बेडरूम है ये 13x5 का है, यहाँ से यहाँ तक 13x12 का है। क्लियर है? फिर यहाँ जो पीछे इसका स्टेयर का डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि आपका दोनों आप अपने अपने फ्लैट से जाइएगा तो पीछे एक स्टेयर है, जगह काफ़ी यूज़ से बचती है, बर्बाद नहीं होती। यहाँ से आप दोनों आएँ और आने के बाद यहाँ से आप सीधे स्टेयर पे चले जाते हैं। क्लियर है? मिरर है इस तरफ, प्लान जो उस तरफ है। चलिए तो आपको आगे चलिए आगे बताते हैं ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन के हिसाब से, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। फिर हम लोग आते हैं ग्राउंड फ्लोर। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था इसका जो डोर का डिज़ाइन है वो बता दे रहे हैं, पहले इस चीज़ को देखिएगा। ये जो डोर का डिज़ाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डोर का डिज़ाइन रखना है 5 फीट। अगर आप 6 चाहें तो थोड़ा 6 कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं दिखता है। 5 है। यहाँ पर ये जो विंडो है ये आपकी 4 फीट 6 इंच है। यहाँ से विंडो खुलेगी 3 फीट, यानी सील लेवल जो 3 फीट कहलाता है, 3 फीट के बाद 3 फीट है। तो 3 फीट में यहाँ पर आपको 3 इंच इसका प्लस रखना है। ये जो पट्टी चलेगी 3 इंच प्लस चलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो लिंटर हाइट पर आता है ये आपका टोटल 4 फीट क्लियर है। और ये आप क्लियर हो गए। ग्राउंड फ्लोर में कुछ और ख़ास आपको यहाँ पर सब ईंट की चिनाई निकलेगी। ये जो निकलेगी ईंट की चिनाई है, ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिए कुर्सी से आने में आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फीट 9 इंच है। फिर यहाँ आपको 3 इंच चढ़ेगा, 3 इंच चढ़ता है। 3 इंच का आपको ब्रिक रखना है ये, और 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल कर। क्लियर है? क्योंकि काम करने में किसी तरह की समस्या ना आनी चाहिए। फिर हम लोग यहाँ से सीधे आते हैं। यहाँ से सीधे आते हुए देखिए ये आप आ रहे हैं सीधे, यहाँ से आते हुए आप लोग आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर भी आने के बाद उसी तरह का प्लान है। तो यहाँ पर आपके लैंडिंग एरिया है, लैंडिंग एरिया के बाद आते हैं। सेम साइज़ जो नीचे है चीज़ों का सेम साइज़ ऊपर है, क्योंकि फिर बताने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सेम साइज़ है। उसी तरह पूजा रूम है, टोटल चीज़ें हैं। यहाँ पे गैलरी है। ये ऊपर में आने के बाद ये पूरा ओपन आप देख रहे हैं। कॉलम आपका सीधे थ्रू आउट उठता हुआ आएगा। ये कॉलम फर्स्ट फ्लोर पर भी ये कॉलम सीधे उठता है। और हर रूम में एक सेपरेट बालकनी है। आप जो देख रहे हैं हर रूम की अपनी एक बालकनी है। यानी ये बालकनी बनेगी कैसे वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये सेपरेट बालकनी बनती है। यहाँ से यहाँ तक 3 फीट निकालना, जितना बड़ा रूम की बीम होगी उसी बीम पर ये बालकनी रहेगी यहाँ पर। और उसके बाद ये ब्रिक में आप ये डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये ब्रिक का डिज़ाइन है, 5-5 इंच का ब्रिक होगा। एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक की दूरी 2 इंच, फिर 5 इंच का ये, फिर 2 इंच, 5 इंच का ये, इसी हिसाब से टोटल को रखा गया है। ठीक, आप हमारे क्लाइंट है प्रभात जी। अगर आपको वहाँ पर किसी चीज़ को बनाने में दिक्कत आएगी तो हम आपको स्पेशल वीडियोज़ व्हाट्सएप पे बना के भेजेंगे, तो उसका आपको कस्टमाइज वीडियोज़ भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर। हर रूम की सेपरेट बालकनी है, देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत है। अब आते हैं इसके फाइनल व्यू पर। फाइनल व्यू का मतलब है ये एलिवेशन व्यू। एलिवेशन व्यू घर क्या है नहीं और टोटल चीज़ है। चलिए अब इसके एलिवेशन 3D पर आते हैं। एलिवेशन 3D पर आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट क्लियर रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको काम करना है। तो काम करने के लिए पॉइंट क्लियर रखना। वीडियोज़ में अगर काम करने में किसी तरह की समस्या आती है तो आप वीडियोज़ देखिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहली चीज़ आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब आपका प्लान है तो यहाँ पर हम अभी भी आपको एक चीज़ बोलें, पार्किंग अपने कैंपस को ज़्यादा भर के रखिएगा तो क्लियर है। ये 10 इंच का पिलर है, ये भी 10 इंच का है। उसका 7 फीट पर लिंटर लेवल पर आने के बाद एक चीज़ का ध्यान हम आपको दिखा दे रहे हैं। लिंटर लेवल जो इसका लिंटर लेवल पर आने के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 7 फीट है, यहाँ ये 7 फीट है लिंटर लेवल। तो लिंटर लेवल पे जो बीम चलेगा वो बीम सीधे यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और ये बीम टोटल कनेक्ट हो जाएगी। टोटल लिंटर से ही बीम का हिसाब रखा गया है टोटल में। यानी यहाँ से जो आप सर्कुलर देख रहे कर रहा है
यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसको आपको 7 फीट ही कास्ट करना, उसके बाद आपको लिंटर बीम चलेगी। लिंटर बीम चलने के बाद हम आपको दिखा दे रहे हैं हम किस चीज़ की बात करनी थी। ये देखिए, अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए नीचे से देखिए तो सबकी लिंटर बीम है, लिंटर बीम पर ब्रिक वर्क है, सबका हाइट जो छत का 10 फीट वही 10 फीट है। क्लियर है, यहाँ भी लिंटर बीम है। तो लिंटर बीम चलाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर आपको एलिवेशन को अच्छा दिखाने के लिए तो लिंटर बीम है। लिंटर के बाद ये ऑटोमेटिक आपका बस्ती है जो जगह, ये वाली जगह जिस पर आप शुभ लाभ का चिन्ह दिख रहे हैं, तो ये जगह आपकी 3 फीट है। यहाँ लिंटर बीम को माइनस करने के बाद जो आपकी जगह बचती है ये आपको ब्रिक वर्क में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रिक वर्क जो करना है इसके ऊपर का, उस ब्रिक वर्क को कम से कम 10 इंच लिंटर यहाँ पे चल रहा है तो 5 इंच का ही ब्रिक वर्क करना है। इस फेस पर 5 इंच का ब्रिक वर्क है, 5 इंच आपको स्पेस देना जिसमें लाइट वाइट लगेगा, जिसकी वजह से ये सुंदर दिखेगा। क्लियर है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो शुभ लाभ का मार्किंग बना सकते हैं और भी अगर आपको अपने हिसाब से कुछ अच्छा लगता है तो आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर टोटल डिज़ाइन काफ़ी लो कॉस्ट है, सब प्लास्टर में बना हुआ डिज़ाइन है। जब आपका प्लास्टरिंग का टाइम आएगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाए क्योंकि अगर हर चीज़ को अभी बताएंगे तो शायद आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाए, ये हो सकता है मे भी। तो प्लास्टर के भी टाइम में आप इस चीज़ का डिटेल वीडियो और चाहिए समझने में, मेंशन काम करेगा तो उसके लिए एकदम स्पेशल वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लास्टर में बना हुआ डिज़ाइन है, आपको अभी रफ आइडियाज़ बता दे रहे हैं। ये प्लास्टर में है, जब प्लास्टर का टाइम आएगा तो ये काम है। और ये सीधा सीधी अभी सिर्फ ब्रिक वर्क होगा और ये टोटल डिज़ाइन प्लास्टर पर ही कटेगा। ब्रिक वर्क के टाइम में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये भी ब्रिक वर्क है। ये जो ईंट की चिनाई है ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 इंच निकलेगा हर, ये टोटल सेंटर से आपको डिवाइड कर लेना है 5 इंच और ये दूसरी तरफ से 2.5 इंच ब्रिक को खड़ा करके बनेगा। ये भी सेम उसी तरह से बना हुआ है और आपका ये है। क्लियर। फिर हम लोग जैसे आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर पर सेम चीज़ थी, आने के बाद छत पे आने का भी 2 है। फर्स्ट फ्लोर का आपका एलिवेशन बताते हैं। जो जिस तरह से हमने मेन डोर यहाँ पर किया था साइड में, आपको मेन डोर साइड से ही रखना है और यहाँ पर विंडो की जगह बनानी है जिससे घर खूबसूरत दिखेगा। आने के बाद जैसे हम लोग आते हैं तो ऊपर में जो ये छत निकला हुआ ये भी 7 फीट पर ही है, ये 7 फीट पर है। लाइट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, ये जो आप देख रहे हैं जैसे आप फोटोज फॉर्मेट व्यू में देखिएगा हम आपको दिखाते हैं, यानी इस चीज़ के बारे में बात करें। ये देखिए ये फॉल सीलिंग है, लाइट है, फॉल सीलिंग है, आप लाइट फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, ये फिनिशिंग की चीज़ है। तो यहाँ पर आपका ये भी 7 फीट पर ही आके 7 फीट या 8 फीट पर भी आप इसको रख सकते हैं। फिर एक छत ढलेगा, ये 10 फीट तक, ये छत यहाँ से 10 फीट ये नहीं ढलेगा, ये टोटल 7 फीट पर ही ये भी छत ढलेगा आपका फर्स्ट फ्लोर का। ये पूरा ईंट की चिनाई है, ये प्लास्टर में बना हुआ डिज़ाइन है, प्लास्टर सेंटर मार्किंग डिज़ाइन है, ये टोटल प्लास्टर में ही डिज़ाइन बनाया गया है। क्लियर है, क्योंकि जितना लंबा बने वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आपका प्लास्टर का डिज़ाइन है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये ब्रिक वर्क में बना है, ये बालकनी है आपकी, सेपरेट बालकनी, हर रूम की 3 फीट निकली हुई बालकनी है, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। बैक व्यू पर आते हैं तो बैक व्यू हमने नॉर्मल रखा है क्योंकि वहाँ देखने के लिए कुछ चीज़ है नहीं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। और ये भी बालकनी और टॉप से काफ़ी खूबसूरत घर, आपका टॉप व्यू से भी काफ़ी अच्छा घर दिख रहा है। ओवरऑल काफ़ी सुंदर घर है और आपके लिए स्पेशल, जैसे आप काम कीजिए किसी भी तरह का प्लानिंग करते हैं तो हमारे साथ जो भी कस्टमर जुड़ के काम करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो जाती है। तो ये वीडियो से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी काम करने में। और अगर आपको काम करने में किसी तरह की इशू आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा और हम आपको टोटल गाइडेंस आपके लिए एक सेपरेट वीडियोज़ बनती रहेगी। ये ब्रिक वर्क है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ब्रिक वर्क ही रख सकते हैं, कॉलम सीधा, यहाँ ऑफसेट में ब्रिक वर्क की चिनाई है। फर्स्ट फ्लोर पर लाने के बाद यहाँ पर लिंटर ढाला हुआ, लिंटर मतलब सेंस है कि 6 इंची का वो है, लिंटर सेंस का मेरा यहाँ मतलब ये है। और ये छत का जो छत निकला हुआ ये देख लीजिए, फर्स्ट फ्लोर का यही छत है। और आपका ये है, आपको ग्राउंड फ्लोर का जो छत ढालना उसमें भी आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा आपका ढला है, बाकी ये हिस्से को कम रखना है, उसी वजह से सुंदर घर दिखेगा। काफ़ी खूबसूरत काफ़ी सुंदर घर है, बनने के बाद ये घर और अच्छा दिखेगा। और ये इसका फ़ोटो फॉर्मेट व्यू है। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।